प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी आधार कोड संख्या 302 के प्रश्नोत्तर के अनुसार अनुच्छेद लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुच्छेद लेखन कार्यालयी हिंदी रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर पूछे जाते हैं। अनुच्छेद लेखन रचनात्मक लेखन के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसमें छात्रों के लेखन प्रक्रिया एवं उनके सोच इत्यादि पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद लेखन से 5 अंकों का प्रश्नोत्तर में आपको परीक्षा में करना होता है। इसमें आपको एक लेख लिखना होता है। यह लेख आपको लेखन के प्रति आपके दृष्टिकोण, आपकी सोच और उस विषय पर आपकी जानकारी के द्वारा की गई लेखनी के अनुसार आपको अंक प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही अनिवार्य है। इसमें आपको लिखना आना चाहिए और अगर आपको लेखन आता है, लिखना आता है, तो आपके 5 अंक पूरे परीक्षा में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो अनुच्छेद लेखन है क्या, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा के द्वारा किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। जैसे इस समय आपको कहा जाए कि आप कोरोना विषय पर अपनी जानकारी लिखते हुए इससे बचाव के कुछ सुझाव दीजिए, तो आप उस विषय पर अपने भाव, विचार, उससे संबद्ध लघु वाक्य समूह को लिखते जाएंगे। या दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त, कम शब्दों में किंतु सारगर्भित यानी अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। एक अच्छा अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि दिए जाते हैं। आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। मतलब आपको कुछ पॉइंट दे दिए जाते हैं। जैसे आपको किसी विषय पर लिखना है, किसान की दशा पर, या आज के युग में विज्ञान का महत्व, इस पर आपको कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट बता दिए जाएंगे। उस पॉइंट के अंतर्गत आपको अनुच्छेद लिखना होता है। अनुच्छेद में विषय के किसी एक पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से ना भटक जाएं। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ये अनुच्छेद लिखें।
ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। विषय से संबंधित सूक्ति, पॉइंट, कोटेशन अथवा कविताओं की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कबीरदास के दोहे को आप समय के ऊपर लिख सकते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगा, बहुरी करेगा कब। तो विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत ही अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। आइए अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते हैं। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं है। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत में आसानी से व्यक्त हो जाए, किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। अनुच्छेद समानता छोटा होता है किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए।